राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी हैं, जो पिछले 5 वर्ष 5वां साल चल रहा है हमारा, तो 4 वर्ष के बजट पेश हों, चाहे अभी हमारा 5वें वर्ष का बजट पेश हुआ हो, मुख्यमंत्री महोदय ने हर वर्ग से, चाहे व्यापारी हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे युवा हो, चाहे एसोसिएशंस हों, चाहे कंपनी हो, चाहे कर्मचारी हों, अधिकारी हों, धर्मगुरु हों, सभी से एक सलाह करके, सबकी राय लेकर के, जैसे कि एक डेलीगेशन आया कि भाई गायों के लिए भी एक योजना बननी चाहिए, तो जो हमारी कामधेनु वाली जो बजट घोषणा है, तो हर वर्ग से बात करके, जनता की राय से, जनता के हितों का, जनता के लिए बजट मुख्यमंत्री महोदय ने पेश किया है। जो उनका एक सोच है, विचारधारा है कि सेवा ही मेरा धर्म है। हर प्राणी में वो ईश्वरत्व देखते हैं। आप देखिए कि इतनी बड़ी वैश्विक महामारी जो फैली कोरोना, और कोरोना के बाद में भी, कोरोना के समय में भी आप अगर उठा करके पूरे देश के किसी भी स्टेट की हालात देखेंगे तो सबसे अच्छे हालात अपने राजस्थान में थे। कोई पैदल नहीं चलेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। इवन मुख्यमंत्री महोदय वीसी के जरिए दिन और रात, कोई पार्टी नहीं, हर पार्टी के चेयरमैन हो, प्रधान हो, नीचे की नीचे से कड़ी जहाँ से शुरू होती है प्रधान से, ग्राम पंचायत से, एमएलए हो, एमपी हो, सभी से उन्होंने बात करी। और सबसे बात करने के बाद में जो विपक्ष ने भी जो सलाह दी उसको भी माना मुख्यमंत्री महोदय ने। इतने सरल हृदय मुख्यमंत्री महोदय। और पूरे कोरोना में हमारा राजस्थान व्यवस्थित रहा, सारी तरह की व्यवस्थाएं करी। चाहे लंपी बीमारी आई हो, उसमें भी वीसी के जरिए पूरी जगह व्यवस्थाएं करने का जो काम किया तो मुख्यमंत्री महोदय ने किया। बजट में कि भाई किसी भी अगर काश्तकार की गाय जो लंपी के कारण मृत्यु हो गई है, उसका मानदेय बढ़ाने के लिए, ऐसा कभी हुआ है इतिहास में? कभी नहीं हुआ आज तक। गायों का मानदेय बढ़ाने का काम हुआ है क्या? नाम लेते हैं गाय माता, गौ माता, लेकिन कभी किया नहीं है इस तरीके का काम। जो अब बजट पेश हुआ है, आप शिक्षा के क्षेत्र को लें तो शिक्षा के क्षेत्र में एक साथ ग्रामीण क्षेत्र में जितनी 10वीं स्कूलें थी पूरे राजस्थान में, वो 12वीं किस लिए करी? क्योंकि सरकारी स्कूल में आज तक भी, माने या नहीं माने, बच्चियां ज़्यादा पढ़ती हैं। तो 100 लड़कियां एक एक स्कूल में पढ़ती हैं, और वो 100 लड़कियां फिर 10वीं के बाद बैठ जाएं, उस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री महोदय ने एक साथ 12वीं करी। वो कहते हैं टीचर नहीं, एक साथ इतनी सारी स्कूलें क्रमोन्नत करने के बाद में अब भर्ती कर रहे हैं टीचरों की, लाखों की भर्ती कर दी। अब ये कहते हैं कि साहब रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन आप सोचिए हर महीने 18 वर्ष का युवा हो जाता है, तो हर महीने ये तो मांग बढ़ती रहेगी। लेकिन राजस्थान सरकार के रिकॉर्ड में जितनी लाख नौकरियां दी हैं, इतनी आज से पहले कभी नहीं दी, किसी भी सरकार ने नहीं दी। दूसरी बात, ये कहते हैं कि नकल हुई या पेपर लीक हुआ, उसके बाद में किसी भी स्टेट की आप उठा करके देख लीजिएगा, किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री ने ये व्यवस्था नहीं करी कि लीक होने के बाद में तुरंत तारीख तय कर दी, परीक्षा की तारीख तय करके नौकरियां दे दी। तो ऐसे ही अगर व्यवस्था करी तो राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने करी। चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे ग्रामीण पंचायत बनाने का हो, पंचायत समिति बनाने का हो, नगर निगम, नगर पालिका बनाने का हो, जनता मांग करती है विधायकों से और विधायक करते हैं मुख्यमंत्री महोदय से। तो एक एक विधायक की, कल आपने सुना नहीं कि विपक्ष के विधायक भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद, मेरे यहाँ कॉलेज खोल दिया, मेरे यहाँ स्कूल क्रमोन्नत कर दिया, मेरे यहाँ पर सड़कें दे दी। तो एक एक पक्ष और विपक्ष पूरे जिसने भी मांग करी, जनता की मांगों को पूरी करने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। और बजट में सबसे बड़ी बात है, ये विडंबना है हमारे देश की ही और राजस्थान की भी, और हर गांव ढाणी की है कि आप देखें कोई गांव ऐसा अछूता नहीं है जहां से कि 10-5 युवाओं का एक्सीडेंट नहीं हुआ हो। और दुर्घटना के बाद में उस विधवा औरत के पास कोई चारा नहीं होता, 10-12 दिन में सब चले जाते हैं। उसके परिवार को पालन पोषण करने का काम किया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने चिरंजीवी से जोड़ करके, जो 5 लाख था पहले 10 लाख करना, और चिरंजीवी योजना में 25 लाख
आंखें भर आती हैं। आप अगर एसएमएस में जाकर के देखेंगे या प्राइवेट अस्पताल से जब उनका खर्चा ख़त्म हो जाता था, वो कहते मैडम अब हमारे मरीज को आप एसएमएस में शिफ्ट करा दीजिए, हमारा पैसा ख़त्म हो गया बीमा का। तो वो स्थिति से भी गुजरने के लिए अगर उसके आंसू पोंछने का काम किया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने काम किया कि अब 25 लाख रुपए तक चिरंजीवी से जोड़ा। आज से पहले कभी ऐसी कोई योजना नहीं थी। बिजली का बिल जो किसान की कमर तोड़ता था, आज आप देखेंगे कि लाखों किसानों का बिल जीरो आ रहा है। लोग कहें नहीं कहें, लेकिन अगर आप सर्वे करने निकलेंगे तो सारे किसानों की आज खुशी की लहर दौड़ रही है। कोई विपक्ष का ही आ जाए तो विपक्ष का भी बिल माफ हो रहा है, कई विधायकों के जीरो बिल आ रहे हैं, कई नेताओं के जीरो बिल आ रहे हैं। तो फिर इसमें शर्म कौन सी है कहने में, भाई घरेलू बिल जीरो आ रहे हैं तो इससे बड़ी क्या बात होगी। आप निकले सर्वे करने के लिए तो पहले 50 यूनिट का था, 100 यूनिट कर दिया। तो ये जो काम ऐसे करें कि हर वर्ग को टच करने वाला जो काम किया है, चाहे मानदेय बढ़ाने का काम किया, आंगनवाड़ी आशा सहयोगिनी जिनका भी, तो ये काम भी राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। पिछली साल सत्र में बीजेपी सरकार थी, मैं भी थी विपक्ष में, 1 इंच का काम अगर मुझे दिया हो, बीजेपी सरकार ने पूरे 5 वर्ष में 1 इंच का काम नहीं दिया, एक भी काम नहीं दिया। तो और हमारी सरकार तो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री का जो बड़ा दिल है कि पक्ष और विपक्ष सबको विकास के पथ पे अगर आगे खड़े करने का काम किया है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। और ये जो धरना ये युवा करते हैं तो ये इसलिए मांग कर रहे हैं कि ये दे देंगे, और बढ़ाओ और बढ़ाओ। और ओल्ड पेंशन जैसा काम किसी ने किया है क्या कहीं पर? पूरे देश में किसी की हिम्मत है कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। इतना बड़ा कलेजा है। और देश की भी अगर उठा के देखे तो कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय लिए हैं, ऐतिहासिक निर्णय जो आज तक भी कायम है, आगे भी कायम रहेंगे। बीजेपी की चाहे भारत सरकार हो चाहे यहाँ रही हो, कोई एक ऐसे निर्णय उठा के बता दीजिए जो कि हर झोंपड़ी वाले को या महल वाले को टच कर रहा हो। और ये सारी योजनाएं बनाने का काम किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया। सब एकजुट हैं, कांग्रेस पार्टी एक है, सब एक परिवार के सदस्य हैं और कोई भी पक्ष और विपक्ष नहीं है। कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के उतरेगी। सारी जो भी मांगे हैं अपनी आपस का परिवार का मैटर है, सब बैठ कर के सारी काम किए जाएंगे और 2023 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।